27 मार्च की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे बाप समान निडर बनो, अपनी अवस्था साक्षी रख, सदा हर्षित रहो। याद में रहने से ही अंतमति सोगति हो जाएगी। प्रश्न है, खुशनसीब बच्चे सदा फ्रेश और हर्षित रहने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? उत्तर है, दिन में 2 बार ज्ञान स्नान करने की। बड़े आदमी फ्रेश रहने के लिए 2 बार स्नान करते हैं, तो तुम बच्चों को भी 2 बार मुरली सुननी चाहिए। इसमें फायदे हैं। देखो, उससे हम सदा हर्षित रहेंगे, खुश नसीब तकदीरवान बनेंगे, हमको किसी भी प्रकार का संशय नहीं होगा, मायावी लोगों से हम बचे रहेंगे, फिर बाप और टीचर भी हम पर खुश होंगे, फिर गुलगुल फूल बन जाएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। अपार खुशी में रहेंगे। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं, ब्रह्मा मुख से समझाते हैं। यह है गौमुख। गीत भी सुना ना, जाग सजनिया जाग। बाबा कहते हैं सजनिया सिर्फ फीमेल थोड़ी है, मेल भी है। बाबा कहते सारी दुनिया रावण की कैद में है, दुख में है, तो बाबा कहते हैं इसको दुख धाम कहेंगे। धाम मतलब रहने की जगह। तो कलयुग है दुख धाम, सतयुग है सुख धाम। दैवी संप्रदाय और असुदी संप्रदाय, 2 संप्रदाय है ना। तो यह है गीता के भगवान शिव के महावाक्य। वे खुद कहते हैं सजनिया जागो, अब नव युग आया। ये पुरानी दुनिया है। साजन कहते हैं अब जागो। साजन कौन है? शिव बाबा। तो गीता से स्वर्ग स्थापन किया ना। गीता मतलब मुरली। ये जो मुरली बाबा सुनाते हैं, इससे देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। लेकिन अभी देवी देवता धर्म का शास्त्र है जो वो प्रायलोप हो गया है, तो देवी देवता धर्म ही प्रायलोप हो गया है। तो बाबा कहते हैं कि अब जितना हो सके परमात्मा को याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, तो हम सतयुग में चले जाएंगे। तो बाबा कहते जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो वो ऐसे नहीं कहेंगे कि अब स्वर्ग है, क्योंकि वहां तो पता ही नहीं कि नरक भी होता है, तो वहां कोई ज्ञान नहीं होता। बाबा कहते आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब नरक है। देवी देवता धर्म की अब टांग टूटी हुई है। मतलब देवी देवता धर्म अभी नहीं है, बाकी सब धर्म है, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सब धर्म है, लेकिन देवी देवता धर्म नहीं है। तो ये बातें और कोई गीता में तो सुनाने वाला नहीं। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है, तो गीता का भगवान ही गीता द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। बाबा खुद कहते हैं ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। अभी लोप है ना, हम रोज नई नई बातें सुनते हैं, वो तो सिर्फ 18 अध्याय सुनाते हैं। बाबा कहते हैं कि यहाँ तुम पढ़ने आते हो, योग लगाते हो, इसमें टाइम लगता है ना। तो ज्ञान और योग दोनों भाई बहन हैं। कितनी अच्छी पॉइंट है। बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ही जीवन मुक्ति को तुम पाते हो। ऐसा कोई कह न सके कि हमको साक्षात्कार हो तो हम पुरुषार्थ करें। देखो कृष्ण का चित्र सामने है, ऐसे ऐसे प्रिंस बनेंगे, फिर जो चाहे सो बनो। प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, यह तो मानना चाहिए ना। बाबा आया ही हमको प्रिंस प्रिंसेस बनाने। तो बाबा कहते अब नवयुग आ रहा है, जहाँ जीत, वहां जाकर प्रिंस प्रिंसेस का जन्म लेंगे, रत्न जड़ित मुरली भी होगी। देखो बाबा सतयुग दिखा रहे, यह निशानी है। कृष्ण को मुरली दिखाते क्योंकि वो शहजादा है, बाकी यहाँ ज्ञान की कोई बात नहीं। मतलब वहां कोई ज्ञान की बात नहीं। ज्ञान सागर तो एक ही बाबा है ना। तो बाबा कहते हैं जितना तुम मुझे याद करोगे उतनी अंतमति सुगति होगी, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। अंतमति सुगति गाई हुई है ना, तो अंत में मेरी याद रखेंगे तो गति मिल जाएगी। अगला जन्म सतयुग में मिलेगा। आजकल करते करते बाबा कहते हैं काल खा जाएगा। देखो ऐसे कितने एग्जाम्पल बाबा देते हैं कि बहुत लोग सोचते कि मंत्र करते हैं,
लेकिन बाबा कहते अगर अचानक भूकंप हुआ, धरती हिलेगी तो कहाँ का मंत्र आप पढ़ेंगे? कुछ नहीं कर सकेंगे। बाबा की याद की अगर प्रैक्टिस होगी तो फिर हम हर्षित मुख रहेंगे, डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं। तो बाबा हमको निडर बनाते हैं। बाबा भी निडर है तो बच्चों को भी निडर बनना चाहिए। देखो बाबा कहते बच्चे अब नवयुग आ रहा है, अब अपने को इंश्योर कर दो। बाबा कहते हैं कि तन मन धन से तुम अपने को इंश्योर करो। बाबा ज्ञान का प्रत्यक्ष फल देने वाला है, जैसे सुदामे का मिसाल। बाबा भिन्न भिन्न रूप से साक्षात्कार कराते हैं। नूंद है तब सोल आती है, ये ड्रामा का राज समझना है। नई बातें है ना तो क्लास में भी रेगुलर आना पड़े। देखो तुमको मालूम है बहुत अच्छे आदमी 2 बार स्नान करते हैं फ्रेश रहने के लिए। ये भी ज्ञान स्नान 2 बारी करने से फ्रेश होंगे। 2 बारी ज्ञान स्नान करने से बहुत फायदा होगा, नहीं तो मुफ्त में अपनी बादशाही गवा देंगे। बाबा रजिस्टर से भी जांच करते हैं पूरा खुश नसीब तकदीरवान कौन है। अरे बेहद के बाप से अथाह धन लेते जाएंगे, स्वर्ग का मालिक बनते जाएंगे। अगर इतना निश्चय नहीं तो उच्च पद भी नहीं पा सकते। 2 बारी स्नान करने से तुम बहुत हर्षित रहेंगे। देखो वास्तव में महिमा तो तुम्हारी होनी चाहिए, क्योंकि हम वैकुंठ में जाते हैं, बाबा हमको साक्षात्कार कराते हैं ना, तो मोस्ट वंडरफुल चीज है ना। तो बाबा कहते हैं मैं सबसे दूर रहने वाला हूं ना, मैं आता ही हूं पराए देश में, लेकिन दुनिया वालों ने तो मुझे सर्वव्यापी कह दिया। सर्वव्यापी थोड़ी है बाबा। तो मनुष्य कहते कलयुग में इतने वर्ष पड़े हैं, जब तुम उनको बताएंगे कि 5000 वर्ष है तो कहते कल्पना है, जादू है। बस अबलाएं वहां ही बैठ जाती है जब ये सब बातें सुनाते हैं तो। और बाबा अपनी तरफ खींचता है और मायावी पुरुष उनके पति जो है वो अपनी तरफ खींचते हैं, बीच में लटकते रहते हैं। बाबा समझाते बच्चे जब तक 2 बारी ज्ञान स्नान नहीं किया तब तक कुछ फायदा नहीं। बाबा आज बार बार कहते कि बच्चे 2 बार मुरली सुननी चाहिए। अरे कोई समय मुरली में ऐसी पॉइंट्स निकलती है जिससे तीर लग जाएगा, जो तुम्हारा संशय मिट जाएगा। देखो बाबा समझाते हैं बच्चे घर घर को स्वर्ग बनाओ, चित्र रख दो, जो भी आए बोलो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। आओ हम आपको समझाए। बाबा बहुत अच्छे स्लोगन बताते हैं। 2 बारी स्नान करने से तुम बहुत बुलबुल बन जाएंगे, तो तुम्हारी खुशी की महिमा भी अपरंपार हो जाएगी। तुम कहेंगे गीता से हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। एक परमात्मा के सिवाय कोई ऐसे कहेंगे नहीं। जाग सजनिया जाग, अब सतयुग आ रहा है। ये दादा भी पुरुषार्थी है ना, बाबा तुम्हें नए युग के लिए नई कहानी सुनाते हैं। इतना अच्छा गीत है। बाबा कहते हैं कि हम तो दुनिया में आए ही है खुशी मनाने। देखो हम आए हैं दुनिया में संगम युग पर मौज में रहने, और दुनिया वाले जो है वो कहते हैं कि खा पी के मौज करो, आत्मा पर लेप छेप नहीं लगता। बाबा कहते अपनी गंदी तृष्णाएं पूरी करने के लिए आत्मा को निर्लिप्त कह देते हैं। ऐसे के संग में कभी फंसना नहीं। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, उनके संग में बाबा कहते हैं कभी नहीं फंसना। बाबा कहते तुमको बिल्कुल प्योर रहना है। विकार में जाना तो क्रिमिनल इंसल्ट है। बल मेरी बात अभी नहीं मानो, अभी स्वच्छ नहीं बनेंगे तो मददगार नहीं बनेंगे, तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाए गए। बाबा के मददगार बनना है, बाबा के संग में रहना है, नहीं तो धर्मराज बहुत सजाए देंगे। याद रख लेना भगवान ने नया संसार दिखाया है, तुम नए संसार के मालिक बनने आए हो। तो अपने दिल से पूछो हम सौतेले हैं या मातेले। हम बाबा को कितना रिस्पेक्ट देते हैं, कितना दिल से उसको प्यार करते हैं। हम शिव भगवान की गीता से भारत को तकदीरवान हीरे जैसा बनाते हैं। एक गीता ही हीरे जैसा बनाती है, बाकी सब कौड़ी तुल्य बनाते हैं। देखो भारत की तकदीर को एकदम लकीर लग गई ना, अब फिर से बाप आकर भारत को तकदीरवान बनाते हैं।
तो बाबा कहते हैं कि बाबा की मत पर चलना चाहिए, यहाँ के कायदे तो बड़े कड़क है, पवित्र ब्राह्मण जरूर बनना पड़े, ठगी से मम्मा बाबा को नहीं चलाना है, मतलब ठगी से मम्मा बाबा नहीं कहना है, सच्चा बनेंगे तभी तो नशा चढ़ेगा, हाफ कास्ट को नशा नहीं चढ़ेगा। भारत को फिर से उच्च बनाते हैं ना, देखो आशिक और माशूक के पिछाड़ी दीवाना होता है ना, तो भारतवासियों के पीछे कितना दीवाना है, कितना दूर से भागते हैं बाबा, और फिर कितना बड़ा निरंकारी भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद के बाप से अथाह ज्ञान धन लेने के लिए 2 बारी स्नान करना है, पढ़ाई में रेगुलर जरूर बनना है, फुल कास्ट सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है, बाप का मददगार बनना है, गंदी तृष्णा रखने वाले से बच के रहना है, उनका संग कभी नहीं करना, उनमें कभी नहीं फंसना। वरदान, तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहेब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भवो। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सब में पवित्रता, पवित्रता की निशानी सफेद रंग दिखाते। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो, तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। साफ मन व साफ दिल पर साहेब राजी होता है तो उनकी सर्व मुरादें अर्थात कामनाएं पूरी होगी। हंस की विशेषता स्वच्छता है ना, इसीलिए ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। स्लोगन, जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। ओम शांति।